गार्डन में लहसुन लगा रही हूँ। और ये जो बीज मैं अब गठियों से अलग करके तैयार कर रही हूँ, ये लहसुन पिछले साल हमने लगाया था और उसी में से हमने ये बीज बचा के रखा हुआ है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गुलाबी रंग का लहसुन है और इसको यहाँ पंजाब में बहुत ही ख़ास अहमियत दी जाती है। इसको ग़िज़ाई लिहाज से भी बहुत अहम समझा जाता है और इसको नुस्ख़ों में, दवाइयों में, घरेलू टोटकों में भी इसको बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ार में दूसरे लहसुन के मुकाबले में, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, और एक मोटा लहसुन भी है जो कि दूसरे मुल्कों से आता है, उसके मुकाबले में इसकी कीमत तकरीबन 2 गुना है। तो आइए आज हम देखते हैं कि मैं लहसुन किस तरह से लगाती हूँ। मैं चूँकि कंपेनियन प्लांटिंग पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, तो मैं सिर्फ इस क्यारी के अंदर लहसुन ही नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसके साथ इसके जो कंपेनियन प्लांट्स हैं, एक तो टमाटर लगाऊंगी और दूसरा इसके साथ चुकंदर लगाऊंगी। तो चूँकि मुझे बॉर्डर्स के ऊपर टमाटर लगाने हैं, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि पहले इस बॉर्डर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, इस तरफ के बॉर्डर पे मैं टमाटर के पौधे लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि मैं लहसुन के पौधे लहसुन किस तरह से उगाती हूँ। टमाटर का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा चूना डाल रही हूँ। आमतौर पर मैं अंडों के छिलकों का पाउडर डालती हूँ, लेकिन अब की बार मैं चूना डाल के तजुर्बा कर रही हूँ। चूना कैल्शियम का सोर्स भी है और बीमारियों से भी बचाता है। थे कि खुश्क छिलके हैं, ये डाल दिए और ये इस्तेमाल शुदा पत्ती है जो कि मैंने सुखाई हुई है, कुछ ये डाल दी और एक मुट्ठी इसमें मैंने राख डाल दी है। राख भी पोटेशियम का, कैल्शियम का, बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा का बहुत अच्छा सोर्स है। इनको मैं अब मिट्टी में मिक्स करके सबको मिट्टी में मिक्स करने के बाद अब मैं टमाटर का पौधा इसमें रख रही हूँ। इस तरफ के बॉर्डर पे टमाटर का पौधा लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे टमाटर को सहारा देने के लिए स्टेक्स बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। टमाटर के पौधे हमने लगा लिए हैं और अब हम लहसुन के बीज लगाएंगे। अब हम पौधे से पौधे का फासला 4 इंच रखेंगे। तो लहसुन हमारा लग गया है और अब मैं इसको मिट्टी को बराबर कर दूंगी। आमतौर पर लोग हमारे इलाके में मिट्टी को ऊपर बराबर नहीं करते हैं, लेकिन मैंने पिछले सीज़न में ये इस तरीके से लहसुन लगाया था, तो जिसके नतीजे में बहुत अच्छा मोटा लहसुन हमें मिला था। तो मैं इस दफ़ा भी इसी तरीके से इसको कर रही हूँ।
लहसुन को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको ये मॉइस्ट रहे तो ठीक है। और शुरू में गर्मी का जब मौसम है, ज़रा निस्बतन गर्म मौसम है। आज 16 अक्टूबर है और अभी मौसम में काफ़ी शिद्दत है, गर्मी है। तो अभी आप 1 हफ्ते के बाद पानी लगा सकते हैं और जैसे जैसे ठंडक ज़्यादा आएगी तो पानी देने का वक्फा बढ़ाते जाना चाहिए। मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो लहसुन को किसी किस्म का कोई कीड़ा या बीमारी नहीं लगी है। शायद उसकी वजह यह भी है कि मैं कंपेनियन प्लांटिंग के उसूलों पे लगाती हूँ, लेकिन मेरे लहसुन को फ़िलहाल मुझे कोई तजुर्बा नहीं है कि इसको किसी किस्म की बीमारी लगती है। ये काफ़ी लंबे अरसे की क्रॉप है, तकरीबन अप्रैल तक ये चलेगी, लेकिन अप्रैल से पहले इसकी सब शूट से हम इस्तेफादा करते रहेंगे। इसकी सब शूट्स जो ग्रीन शूट्स हैं उनको उनकी चटनी भी बनाई जाती है। सर्दियों में जब सरसों का साग लगाया जाता है, पकाया जाता है, तो ये उस वक्त भी इसकी सब शूट्स का बघार लगाया जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बघार है, साग के जायके को बहुत इम्प्रूव करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की एक तरफ तो हमने टमाटर के पौधे लगा दिए हैं और दूसरी तरफ मैं अब चुकंदर के बीज लगाऊंगी, बीटरूट के। चुकंदर और लहसुन एक दूसरे के ज़बरदस्त दोस्त पौधे हैं और एक दूसरे को फलने फूलने में मदद देते हैं। वैसे भी चुकंदर एक इंतहाई सेहत बख्श सब्ज़ी है, जिसको कि आप सलाद के तौर पे, सब्ज़ी के तौर पे पका के खा सकते हैं। इनके फर्मेंटेड जूसेस सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इन सब्जियों को मिला जुला के लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और साथ में ये हमें बहुत एक मुतवाज़न बैलेंस डाइट हासिल करने का मौका भी फराहम करती हैं। और इसके अलावा हमें कुदरती तरीके से पेस्ट कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है और हमारे पौधे दुश्मन कीड़ों से जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे दुश्मन कीड़ा कोई भी नहीं होता, सिर्फ वो किसी खास पौधे के रेफरेंस से अगर हम इस तरह से कहते हैं तो इस वजह से इनको बाज़-औक़ात दुश्मन कीड़े कह दिया जाता है। तो ये हमारा लहसुन का लगाने का काम ख़त्म हुआ अपने कंपेनियन प्लांट्स के साथ। और सब बागबानों की तरह मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बीज बहुत अच्छे निकलेंगे और हम भरपूर सेहतमंद पौधे देख सकेंगे जिनके ऊपर के बहुत अच्छी सब्जी लगी हुई होगी।